हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ट्विंकल। लाइफ चेंजिंग ज्ञान चैनल में आपका वेलकम है। दोस्तों, अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपने बड़े सपनों को पूरा करने की उम्मीद लेके आए हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस तक लेके जाने वाले 4 बेसिक स्टेप्स के बारे में। ये 4 बेसिक स्टेप्स ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के 4 स्तंभ है जिन पर काम करके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत सारे लोगों ने सफलता हासिल करी है। दोस्तों, जो लोग इन 4 बेसिक स्टेप्स को अपने सक्सेस के लिए महत्व देते हैं और इन पर लगातार काम करते हैं, वो हर एक इंसान इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस होके इतिहास बनाता है। अगर आप भी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतिहास बनाने के लिए आए हो तो जो मैं आपको 4 बेसिक स्टेप्स बताने वाली हूँ तो इनको आपको नोटबुक में लिखते रहना है और आज से ही इन पर काम शुरू कर देना है। और दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ जिससे कि ये 4 बेसिक्स वाले स्टेप्स आपके आसानी से होते रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। और जिन लोगों को अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप उनको भी जरूर प्रमोट करिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन 4 बेसिक स्टेप्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला स्टेप है लिस्ट मेकिंग। दोस्तों, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2 तरह की लिस्ट बनानी होती है, जिसमें सबसे पहली लिस्ट है ड्रीम लिस्ट, यानी कि आपके सपनों की लिस्ट। दोस्तों, ये ड्रीम लिस्ट ही आपकी सक्सेस का सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिर्फ छोटी मोटी ज़रूरतों को ही पूरा नहीं करता, बल्कि ये आपके उन बड़े से बड़े सपनों को पूरा कर सकता है जिनको आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। क्योंकि इस बिजनेस में एक ऐसी पावर काम करती है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन की पावर। इसी पावर की वजह से यहाँ पर इम्पॉसिबल से दिखने वाले बड़े से बड़े सपने यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो आपकी ड्रीम लिस्ट है, इस लिस्ट में लिखे हुए सपने ही आपको यहाँ पर लगातार काम करने के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे, जो काम यहाँ पे सक्सेस होने के लिए जरूरी है। क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इन सपनों को खो देने के अलावा ना तो यहाँ पर किसी का कोई नुकसान होने का डर होता है और ना ही यहाँ पर किसी का कोई प्रेशर होता है। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लोग अपना काम या तो किसी के डर से करते हैं या फिर कोई किसी के प्रेशर से करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि जिन लोगों का खुद का काम होता है, उनका काम टाइम से ना होने पर उन लोगों को नुकसान होने का डर होता है, और जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों को अपने काम को टाइम से ख़त्म करने का उनके बॉस का उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और इसलिए दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए सबसे पहला काम आपको यही करना होता है कि आपको अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है, और उस लिस्ट में आपको अपने वो सारे सपने लिखने हैं जो आप इस बिजनेस के माध्यम से अचीव करना चाहते हो। और फिर आपको अपने एक्टिव अपलाइन से बात करके उन ड्रीम्स पर डेट डालनी है कि कौन से ड्रीम्स आपको कब तक अचीव करना है, और उसके बाद उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको उन पर काम शुरू कर देना है। अब हम बात करते हैं दूसरी लिस्ट के बारे में, जिसका नाम है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर आपको उन सब लोगों के नाम लिखने होते हैं जिनको आप अपने इस बिजनेस को शेयर करने वाले हो अपनी टीम को बढ़ाने के लिए। इस लिस्ट के अंदर आपको उन सब लोगों के नाम लिखने होते हैं जिनको आप जानते हो और वो लोग भी आपको जानते हो, या फिर जो भी आपको नए लोग मिलते हैं, यानी कि स्ट्रेंजर लोग, या फिर किसी से आपकी कोई नई पहचान बनती है, या फिर सोशल मीडिया से आई हुई ऑनलाइन इंक्वायरी वाले जो लोग होते हैं उनके नाम भी आपको प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में ऐड करते रहना है। और दोस्तों, इस लिस्ट को बनाते हुए आपको एक खास बात का जरूर ध्यान रखना है कि इस लिस्ट में नाम ऐड करते वक्त आपको कभी भी किसी को प्री जज नहीं करना है कि कौन इस बिजनेस में आएगा और कौन नहीं आएगा। ये फैसला आप उन पर छोड़ दो। आपका काम है उन लोगों को इस बिजनेस की सही इंफॉर्मेशन देना, वो भी सामने वाले के फायदे को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, ऐसे ही आपको इस लिस्ट को हमेशा बढ़ाते रहना है और इस लिस्ट को डेली ओपन करके इस पर डेली काम भी करना है, तभी आप एक बड़ी टीम बनाने में कामयाब हो पाओगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेप के बारे में, जो है कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग, यानी कि लोगों को इस बिजनेस के बारे में जानकारी देने के लिए उनसे बात करना, वो भी क्यूरोसिटी के साथ, ताकि वो आपके बिजनेस प्लान को देखने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक तरह से बात करने का ही बिजनेस है, पर कब, कहाँ, कैसे, क्या बात करनी है लोगों से, इसका नॉलेज होना या आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें अच्छी बात यह है कि इस कम्युनिकेशन स्किल को हर कोई बहुत ही आसानी से सीख सकता है, वो भी इस बिजनेस को करते करते ही इस स्किल को सीखा जा सकता है। और ये कम्युनिकेशन स्किल ही ये तय करती है कि आप इस बिजनेस में कितनी बड़ी सफलता पाने वाले हो।
दोस्तों ये कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग वाला काम आपको अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट के लोगों से करना होता है, जिन जिन लोगों के नाम आपने इस लिस्ट में ऐड करे हैं, और ऑनलाइन आई हुई इंक्वायरी के लोगों से करना होता है। और ये कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग वाला काम आपको स्ट्रेंजर लोगों से भी करते रहना है जिनको आप पहले से नहीं जानते हो। और यहाँ पर आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग करते समय आपकी बात शॉर्ट होनी चाहिए और क्यूरियोसिटी वाली होनी चाहिए, यानी कि जिज्ञासा पैदा करने वाली होनी चाहिए, जिससे कि सामने वाला पर्सन आपके बिजनेस प्लान को देखने के लिए उत्सुक हो जाए। और इसके साथ साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग के टाइम पर आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग ही करना है। उस टाइम पे ना तो आपको अपनी कंपनी के बारे में कोई बात करनी है और ना ही आपको अपने बिजनेस के बारे में कुछ बात करनी है। और ये कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग वाला काम आपको रोज 3 से 4 लोगों से जरूर करना है। दोस्तों कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग के बाद में जो तीसरा स्टेप है वो है शो द प्लान। दोस्तों शो द प्लान डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। इसमें हम प्रोस्पेक्ट को अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के इनकम प्लान के बारे में और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के प्रोफाइल के बारे में सही तरीके से सही जानकारी देते हैं। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में प्रोस्पेक्ट को सही और प्रोफेशनल तरीके से प्लान दिखाने के 5 तरीके होते हैं, जिससे आप अपनी और सामने वाले की सुविधा के हिसाब से जो सही लगे उस तरीके का यूज करके आप उनको प्लान दिखा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है 1-to-1 प्लान। इसमें आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट से बिजनेस प्लान देखने के लिए टाइम फिक्स करते हैं और एक शांत जगह का चुनाव करके फेस टू फेस प्लान शो करते हैं। और फेस टू फेस प्लान शो करने के लिए आपको प्लान दिखाना जरूर आना चाहिए। अगर आपको 1-to-1 प्लान देना नहीं आता है तो सबसे पहले आपको अपनी अपलाइन की मदद से प्लान देना सीख लेना चाहिए। और इसमें दूसरा है होम मीटिंग। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस मीटिंग को अपने घर में ही अरेंज करना होता है और इसके लिए आपको पहले अपनी अपलाइन से बात करके मीटिंग का टाइम और डेट फिक्स करना होता है। फिर उसके बाद से ही आप अपने कुछ खास लोगों को, जैसे कि अपने नेबर्स को, रिलेटिव्स को या कोई जान पहचान वाले पर्सन को बिजनेस होम मीटिंग के लिए अपने घर पर इन्वाइट करना होता है। और होम मीटिंग के अंदर बिजनेस प्लान दिखाने का काम आपकी अपलाइन करती है। और इसमें तीसरा है जूम मीटिंग। दोस्तों आज का जो दौर है वो ऑनलाइन का है और आज के टाइम में बहुत सारे काम ऑनलाइन होने लग गए हैं और ये ऑनलाइन वाला काम पूरी दुनिया में आगे चलकर और भी तेज गति से बढ़ने वाला है, क्योंकि इससे टाइम, पैसा और एनर्जी इन तीनों की बचत होती है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में होने वाले सारे के सारे काम आजकल ऑनलाइन होने लगे हैं और उन कामों में से एक काम है वो है डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस प्लान को लाइव जूम मीटिंग के थ्रू दिखाना। और इस लाइव जूम मीटिंग को आप खुद अपने घर से ही अटेंड कर सकते हो और आप उन लोगों को भी लाइव जूम मीटिंग का लिंक भेज सकते हो जिन लोगों को आप अपनी कंपनी का बिजनेस प्लान दिखाना चाहते हो, ताकि वो भी घर बैठे बैठे कंपनी के बिजनेस प्लान की जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों आप अपने प्रोस्पेक्ट को लाइव जूम मीटिंग की रिकॉर्डेड वीडियो भी उनको सेंड कर सकते हो, जिससे कि सामने वाला अपने फुर्सत टाइम में आपके इस बिजनेस प्लान की जानकारी ले सकता है। इसमें चौथा है बिजनेस प्लान वीडियो। आपके या आपकी अपलाइन के या फिर आपकी कंपनी के थ्रू बनाया हुआ बिजनेस प्लान का जो वीडियो है वो भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को सेंड कर सकते हो और अपने बिजनेस प्लान की जानकारी दे सकते हो। और इसमें पांचवा है ओपन मीटिंग प्लान। ये बिजनेस प्लान दिखाने का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। इसमें आपके कंपनी के टॉप अचीवर लोग प्लान शो करते हैं और साथ साथ में वो अपनी सक्सेस का एक्सपीरियंस भी वहाँ पर शेयर करते हैं कि कैसे वो इस बिजनेस में आए और कैसे यहाँ पर काम करके उन्होंने इस बिजनेस में सफलता हासिल की। दोस्तों आप अपने प्रोस्पेक्ट को ओपन मीटिंग में इनवाइट करके भी अपनी कंपनी का प्लान दिखा सकते हैं। शो द प्लान के बाद में जो चौथा स्टेप होता है वो है फॉलो अप। दोस्तों प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको लोगों से फॉलो अप वाला काम करना होता है, यानी कि फीडबैक लेना होता है कि बिजनेस प्लान देखने के बाद में उनको क्या समझ आया, क्या अच्छा लगा और क्या समझ नहीं आया। और इस सब के बाद भी अगर उनके माइंड में इस बिजनेस प्लान को लेकर कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो उनके कंफ्यूजन को आपको अपने नॉलेज से इस बिजनेस की सही जानकारी देकर दूर करना होता है, जिससे कि वो आपके साथ इस बिजनेस में जुड़ने का और इस बिजनेस को करने का अपना सही डिसीजन ले सके। ये काम आप उनसे मिलकर या फोन पर बात करके भी कर सकते हो और ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसको आपको जिम्मेदारी से करना है, क्योंकि इसी स्टेप से ही आपकी टीम में लगातार ज्वाइनिंग और आपके रिटेल कस्टमर बढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये 4 बेसिक स्टेप ही इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जान होती है।
अगर आप इन 4 बेसिक स्टेप पर लगातार काम करते रहोगे तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपकी सक्सेस लगातार बढ़ती रहेगी। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी टेक्निक के बारे में जिससे कि ये 4 बेसिक वाले काम आपके आसानी से होते रहेंगे। बस इसके लिए आपको जो करना है वो है कि आपने जितना भी टाइम पूरे दिन में इस बिजनेस को देने के लिए तय किया है उसमें से करीब 70% टाइम आपको हमेशा इस बिजनेस को सीखने में, नॉलेज बढ़ाने में और अपने काम को सही से करने की तैयारी में देना होता है। और बचे हुए 30% टाइम आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए एक्शन में देना होता है, यानी कि काम करने में देना होता है। दोस्तों अब तक आपको इस बात की जानकारी हो गई होगी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको क्या और कैसे करना होता है। पर दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या काम नहीं करना होता है ये जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बिजनेस में बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगी जिसमें डिटेल में ये बताया जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग में कौन कौन से काम करने से आपको बचना चाहिए जो आपके सक्सेस के बीच में रुकावट बनते हैं। अगर आपको इस बारे में जानना है तो इसकी जानकारी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाला न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।